हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने पहली वीडियो में न्यूमेरिकल कराए थे। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इनको दोबारा करा दीजिए। ठीक है, तो आज मैं उसको दोबारा करा रहा हूं। बच्चों देखिए, इसमें क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यदि वेक्टर ए बराबर 3i माइनस के 2j प्लस 3k, ठीक है बच्चों, और वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस के 3j प्लस k, तो बच्चों हमें इसमें क्या ज्ञात करना है। वेक्टर a का परिमाण, b का परिमाण और a प्लस b का परिमाण, a माइनस b का परिमाण। ठीक है, a की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है, a प्लस b की दिशा में एकांक सदिश, a का x y z अक्ष के साथ कोण। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर a बराबर, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, आपको ये सूत्र याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वेक्टर a बराबर, यदि आपके पास x i कैप प्लस y j कैप, ये आपके पास j है, प्लस k कैप। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका परिमाण क्या हो जाएगा। वेक्टर a का परिमाण, वेक्टर a का परिमाण वेक्टर a का परिमाण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर a का परिमाण। ठीक है बच्चों, आप इसे हिंदी में ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। a का परिमाण जो होता है आप इसे इससे दर्शाते हो, यानी कि वेक्टर a का मापांक। और किसी भी वेक्टर का मापांक यानी कि परिमाण आप कैसे निकालते हो बच्चों, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ये देखिए i का गुणांक आपके पास क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, j का गुणांक आपके पास क्या है बच्चों यहाँ पे y, तो y का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये z लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे k का जो गुणांक है वो क्या है z, तो z का स्क्वायर। तो ये वेक्टर a का परिमाण आ गया। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है किसी भी वेक्टर का जब आप परिमाण निकालोगे तो उसके लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, वेक्टर a बराबर आपके पास जो है 3i माइनस के 2j प्लस के 3k, और वेक्टर b कितना दिया है भाई, वेक्टर b बराबर आपके पास है 2i प्लस के 3j प्लस के k, ये आपके पास वेक्टर दिया है। अब देखिए पहले तो उसने पूछा है वेक्टर a का परिमाण, वेक्टर a का परिमाण। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर a का परिमाण कैसे निकालोगे आप, सेम ऐसे ही इस फॉर्मूले से। तो वेक्टर a का परिमाण क्या आ जाएगा आपके पास, पहली कंडीशन है आपके पास, पहले जो पूछी है उसने, वेक्टर a का परिमाण आप हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए। तो बराबर क्या होता है, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर। i का गुणांक क्या आपके पास, यानी कि ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, ये z का, तो i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर। j का गुणांक कितना है, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस, और k का गुणांक कितना है बच्चों, k का गुणांक आपके पास है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अंडर रूट जू का तो रहेगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और माइनस का वर्ग क्या होता है हमेशा प्लस आ जाता है, तो 4 प्लस के 3 का वर्ग 9। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे 9 और 9 18 हो जाएंगे, और 4 22, तो आपके पास वेक्टर a का परिमाण कितना आया बच्चों, 22 आया है। अब वेक्टर b का परिमाण भी निकालना है आपको, वेक्टर b का परिमाण सेकंड क्या पूछा है बच्चों उसमें, वेक्टर b का परिमाण। देखिए ये सेकंड है आपके पास, वेक्टर b का परिमाण। तो आगे देखिए बच्चों, अब मैं इसको कराता हूं। अब वेक्टर b का परिमाण, तो देखिए वेक्टर b का परिमाण क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आपके पास वेक्टर b है, यहाँ पे i का गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। सेम ऐसे ही कर देंगे बच्चों, फॉर्मूले से आपके पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अभी, आगे देखिए आप लोग। तो अंडर रूट क्या आएगा बच्चों,
अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, तो आई का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए बच्चों। 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, प्लस 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, प्लस 1 का वर्ग 1। तो यहां पे देखिए इसको जोड़ लीजिए आप। 9 और 4 कितने होते हैं 13 और 1 14। तो आपके पास ये वेक्टर बी का परिमाण आ जाएगा। सेकंड कंडीशन का आपके पास आंसर आ गया है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या पूछा है बच्चों से, a प्लस बी का परिमाण। तो यहां पर देखिए बच्चों उसने क्या पूछा है a प्लस बी का परिमाण, a प्लस बी का परिमाण। तो a प्लस बी का परिमाण कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले तो आप a प्लस बी को जोड़ लीजिए। तो देखिए a प्लस बी को कैसे जोड़ेंगे, तो ये थर्ड है आपके पास, थर्ड a प्लस बी का a प्लस बी, पहले आप a प्लस बी को जोड़ लेंगे। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो देखिए a का मान कितना है आपके पास 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। ठीक है बच्चों, माइनस के 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। तो यहां पे देखिए अब तो a की वैल्यू रख लेंगे 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। ये क्या रखा है बच्चों आपने a का मान। अब किसका रख देंगे प्लस b का मान। तो b का मान कहां से रखेंगे यहां से। तो b का मान रखिए बच्चों। तो b का मान देखिए कितना है आपके पास 2i प्लस के 3j प्लस के k। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जो दो वेक्टरों को आप कैसे जोड़ते हो वो समझ लीजिए। i का i के साथ जुड़ता है, j के साथ जुड़ेगा या घटेगा, और k का k के साथ जुड़ेगा घटेगा। ध्यान रखना है बच्चों। आप देखिए 3i और ये 2i प्लस प्लस क्या है जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 5। तो ये आपके पास 5i आ गया। अब माइनस के 2j और ये प्लस का 3j, 3 में से 2 घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या है घट जाएंगे। चिन्ह क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है भाई प्लस की, तो प्लस का j आ जाएगा आपके पास। अब 3 के प्लस के k कितना हो जाएगा प्लस के 4k। तो ये आपके पास बच्चों वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान आ गया है। अब क्या करेंगे आप इसमें वेक्टर a प्लस b का परिमाण निकालेंगे। ठीक है, अब परिमाण, अब क्या निकालेंगे आप परिमाण। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है फॉर्मूला सेम रहना है भाई, i के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए बच्चों आप इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए। अंडर रूट जू का तो रहेगा भाई, अंडर रूट जू का तो रहेगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब इन सबको जोड़ लेंगे भाई, 6 और 1 7 और 5 कितने होते हैं भाई 12, 6 और 1 7 और 5 12, हासिल 1 और 2 3 और 1 4, तो ये आपके पास 42 आ जाएगा। तो वेक्टर a प्लस बी का जो परिमाण आया है वो कितना आया बच्चों अंडर रूट 42। अब बच्चों फोर्थ कंडीशन में क्या पूछा है उसे a माइनस बी, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। तो अब क्या करेंगे बच्चों a में से b को घटाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे घटाएंगे। तो अब फोर्थ कंडीशन आपके पास, फोर्थ देखिए a माइनस बी वेक्टर a माइनस बी निकालेंगे। अब देखिए a की वैल्यू क्या है आपके पास, मैं रख देता हूं भाई 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। अब बीच में माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे भाई, क्योंकि माइनस की अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस अंदरले चिन्हों को बदल देगा। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे b की, a का मान रख दिया आपने। अब किसका मान रखेंगे माइनस जू का तू, अब b की वैल्यू रखेंगे बच्चों। ठीक है, b का मान आपके पास देखिए क्या है, ये आपके पास 2i प्लस के 3j प्लस के k। ठीक है बच्चों, अब देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू
3i माइनस के 2j प्लस के 3k। अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे बच्चों, तो माइनस, देखिए जब कि ब्रैकेट से पहले कभी भी माइनस होता है बच्चों, तो माइनस अंदरले चिन्हों को बदल देता है। अगर प्लस होता है माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस को हो जाएगा 2i, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3j, अब ये प्लस का है तो ये माइनस का k हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब a माइनस के b बराबर 3i में से देखिए, हमेशा जब आप दो वेक्टरों को जोड़ते या घटाते हो बच्चों, आपको याद रखना है i वाले जो होंगे वो i वाले में जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है। और जो j वाले होते हैं वो j वाले में जुड़ेंगे या घटेंगे, और जो k वाले होते हैं वो k वाले में जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। 3i और ये माइनस का 2i घट जाएंगे, कितना बचेगा i। अब 2j, अब ये 3j, तो माइनस माइनस क्या है, जुड़ेंगे, 5j हो जाएगा। अब 3k और ये k, ये प्लस का ये माइनस का है, कितना बचेगा, प्लस का 2k। तो ये हो जाएगा बच्चों, आपके पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई है। अब क्या निकाल लेंगे, a माइनस बी का परिमाण। अब a माइनस बी का परिमाण, तो a माइनस बी का परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा बच्चों, i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो देखिए i का गुणांक यहाँ पे कितना है बच्चों, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है भाई, -5, तो -5 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे भाई, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 25 और 4 29 और 1 30, तो ये आपके पास a माइनस बी का परिमाण आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे, अब नेक्स्ट क्या पूछा है बच्चों उसने, वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश पूछा है। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए एकांक सदिश की दिशा में क्या फॉर्मूला होता है। आपके पास ये वेक्टर a है बच्चों, तो वेक्टर a, तो आपको इसका एकांक सदिश निकालना है। एकांक सदिश को पहले बात करेंगे दर्शाते कैसे हैं। तो एकांक सदिश जो होता है बच्चों, हम एकांक सदिश को दर्शाते हैं a कैप से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का परिमाण होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए a की दिशा में एकांक सदिश, वेक्टर a का एकांक सदिश को कैसे दर्शाएंगे, a कैप से बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखना है आपको, a कैप बराबर वेक्टर a अपॉन वेक्टर a का परिमाण। अगर b का पूछता तो b का भी ऐसे ही बना देंगे आप, तो b कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर b अपॉन वेक्टर b का मापांक। तो आपको याद रखना है, किसी भी वेक्टर का अगर आपको एकांक सदिश निकालना होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब आपके पास वेक्टर a क्या है भाई, ये आपके पास आ जाएगी 5th कंडीशन। वेक्टर a की वैल्यू देखिए आपके पास ये है 3i माइनस 2j प्लस के 3k। आपको क्या निकालना है बच्चों, वेक्टर a बराबर कितना है आपके पास, 3i माइनस 2j प्लस के 3। तो वेक्टर a का मान लिख लेंगे पहले। तो वेक्टर a बराबर 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। आपको वेक्टर a की दिशा में वेक्टर a का एकांक सदिश निकालना है। तो आपको फॉर्मूले में देखिए क्या चाहिएगा, एक तो वेक्टर a का परिमाण चाहिएगा और वेक्टर a चाहिएगा। तो पहले आप इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो वेक्टर a का परिमाण दोबारा से फिर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब अंडर रूट i का गुणांक कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर a का जो मापांक आएगा, जो परिमाण आएगा, 9 और 9 18 और 4 22 हो जाएगा, अंडर रूट 22। अब देखिए वेक्टर a की दिशा में
वेक्टर ए का एकांक सदिश, उसे बच्चों हम ए कैप से डिनोट करेंगे। तो ये वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर ए का एकांक सदिश है। तो बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। तो आप देखिए वेक्टर ए का मान कितना है, वो जू का तू रखेंगे। तो 3i माइनस के 2j प्लस के 3k अपॉन वेक्टर ए का मापांक कितना आया था आपके पास, √22। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आशा करता हूं आप सभी की वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो नए बच्चे हैं वो चैनल का लाभ उठा सके। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट कंडीशन उसकी क्या है भाई, a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश। अब किसका निकालेंगे भाई, a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a और b को जोड़ेंगे, a और b को जोड़ देंगे बच्चों, और फिर उसके बाद a प्लस बी का परिमाण निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब छठी कंडीशन, वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालेंगे, इसका मान निकाल लेते हैं। आपके पास a की वैल्यू कितनी है भाई, 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। अब b की वैल्यू रखेंगे, b का मान कितना है आपके पास, देखिए वेक्टर b कितना है, 2i प्लस के 3j प्लस के k, ये आपके पास है। तो लिख लेते हैं बच्चों, 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j प्लस k, ये आपके पास हो जाएगा प्लस k। अब इनको जोड़ देंगे, तो 3i और 2i कितना हो जाएगा, 5i माइनस के, देखिए ये 2j और ये प्लस का 3j, तो कितना बचेगा, प्लस का j बच जाएगा, 1 बचेगा, 1j और 3k प्लस के k कितना हो जाएगा, प्लस के 4k। तो बच्चों आपके पास ये a प्लस b की वैल्यू आ गई है। अब इसका आपको क्या चाहिएगा, मापांक, ये भी आपके काम में आना है। अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं, a प्लस b का परिमाण। तो a प्लस b का परिमाण क्या आ जाएगा, √i का गुणांक स्क्वायर प्लस j के गुणांक स्क्वायर प्लस k के गुणांक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो √5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 16। अब आप इसको जोड़ लीजिए बच्चों, कितना आएगा, देखिए 6 और 1 7, 7 और 5 12 होते हैं, हासिल 1 और 2 3 और 1 4। तो ये √42 आ जाएगा आपके पास। अब वेक्टर a प्लस बी की दिशा में, a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए बराबर होगा वेक्टर a प्लस बी बटे, यानी कि वो वेक्टर अपोन उसी का परिमाण, यानी कि इसके योग का परिमाण a प्लस बी का मापांक आ जाएगा। तो आपके पास a प्लस बी भी है बच्चों, कितना आया था अभी, a प्लस बी, देखिए आपके पास ये रहा a प्लस बी बराबर 5i प्लस j प्लस 4k, 5i प्लस के j प्लस के 4k बटे a प्लस बी का परिमाण कितना आया अभी आपके पास, √42। तो बच्चों ये देखिए आपने अभी a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश निकाल लिया है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है इसकी, नेक्स्ट कंडीशन है a का x, y तथा z अक्ष के साथ कोण ज्ञात कीजिए। तो a का, ठीक है बच्चों, x, y, z अक्ष के साथ कोण निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर a का, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा आपकी। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे नोट में, मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है a बराबर xi प्लस के yj प्लस के zk,
ये आपके पास एक वेक्टर है। अब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के सापेक्ष हम इसके कोण कैसे निकालेंगे? देखिए, तो कोस अल्फा मान लेंगे एक्स के सापेक्ष, कोस अल्फा बराबर वेक्टर ए। देखिए, अब देखिए एक्स अपॉन ये आ जाएगा वेक्टर ए का मापांक, एक तो ये हो जाएगा, यानी कि कोस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन इस वेक्टर ए का मापांक, और कोस बीटा हो जाएगा आपके पास ये वाई एक्स के अनुदिश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास वाई अपॉन वेक्टर ए का मापांक। बच्चों ये वाई एक्स के अनुदिश है। अब आपके पास कोस गामा हो जाएगा आपके पास जेड अपॉन वेक्टर ए का मापांक, परिमाण यानी कि। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले होते हैं। आपको अगर वो बारी बारी से पूछेगा इसी वेक्टर में एक्स अक्ष के अनुदिश, देखिए कैसे आई एक्स अक्ष के अनुदिश। आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक्स अक्ष है, ये आपके पास एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। बच्चों कोई भी एक लाइन है जो इन तीनों के लंबवत है, ये ऐसे मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष के साथ तो अल्फा कोण बनाती है और वाई अक्ष के साथ, ठीक है, ये बीटा कोण बनाती है और जेड अक्ष के साथ ये गामा कोण बनाती है। तो जब आप निकालोगे ये एक्स अक्ष के अनुदिश आई सदिश होता है और वाई अक्ष के अनुदिश जे सदिश होता है और जेड अक्ष के अनुदिश के सदिश होता है। तो आप कैसे निकालोगे इस लाइन का परिमाण? वो मान लीजिए वेक्टर ए है। ठीक है, तो आप एक्स बटे ए का परिमाण, वाई बटे जेड का परिमाण, वाई बटे ए का परिमाण। ठीक है, अब जब जेड अक्ष के अनुदिश निकालोगे कोण तो क्या आ जाएगा? कोस गामा बराबर जेड बटे वेक्टर का परिमाण, यानी कि देखिए यहाँ पे वेक्टर ए बराबर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड के है, तो कोस अल्फा बराबर होगा एक्स बटे ए का मापांक। अब कोस बीटा वाई अक्ष के अनुदिश कोण आ जाएगा, कोस बीटा बराबर वाई बटे वेक्टर ए का परिमाण, ये जेड अक्ष के अनुदिश होगा, कोस गामा बराबर होगा जेड बटे ए का परिमाण। तो अब आगे देखिए बच्चों, अब हम निकालेंगे। अब देखिए आपके पास वेक्टर ए के अनुदिश पूछा है ना से, तो वेक्टर ए आपके पास जो है, एक बार देख लीजिए, आपको वेक्टर ए के अनुदिश क्या निकालना है? वेक्टर ए का एक्स वाई तथा जेड अक्ष के साथ कोण निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले तो वेक्टर ए को उतारेंगे आप। वेक्टर ए देखिए आपके पास वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 3i माइनस के 2j प्लस के 3k। तो वेक्टर ए का परिमाण निकाल लीजिए पहले बच्चों, क्योंकि ये काम में आने वाला है। बराबर हो जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अभी परिमाण निकालने का किसी भी वेक्टर का। वेक्टर ए का परिमाण हो जाएगा अंडर रूट 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, तो बराबर आ जाएगा अंडर रूट 22। तो ये आपके पास वेक्टर ए का परिमाण आ गया। अब क्या निकालोगे बच्चों? एक्स अक्ष के साथ कोण। ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष के साथ कोण। पहले तो एक्स अक्ष के साथ कोण वो आ जाएगा आपके पास कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ये आपके पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 बटे, या आप ऐसे लिख लीजिए एक्स बटे ए का मापांक। तो कोस अल्फा बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 3 बटे वेक्टर ए का मापांक कितना आया? अंडर रूट 22। अब वाई अक्ष के साथ कोण। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास कोस गामा बीटा, कोस बीटा बराबर ये आ जाएगा वाई बटे वेक्टर ए का परिमाण। तो आपके पास वाई कितना है यहाँ से? देखिए वाई कितना है? माइनस के 2। ठीक है बच्चों, वो है आपके पास माइनस के 2। तो -2 अपॉन ए का परिमाण, या ये बीटा है यहाँ पे, कोस को उधर भेज दीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स
माइनस के 2/√22। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी लिखिए ऐसे ही। तो अल्फा बराबर, ये अल्फा बचेगा, कोस कहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा बराबर कोस इनवर्स 3/√22। तो ये आ जाएगा। अब देखिए जेड अक्ष के सापेक्ष कोण या जेड अक्ष के साथ कोण कोस गामा बराबर हो जाएगा जेड बटे वेक्टर ए का मापांक बराबर। तो ये देखिए कोस गामा बराबर जेड कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे 3 है बच्चों, तो 3 बटे वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण कितना है √22। तो बच्चों ये कोस उधर चले जाएगा, तो गामा बराबर आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स 3/√22। तो बच्चों आशा करता हूं आप सभी के ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके और चैनल का लाभ उठा सके। और बच्चों जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कृपया आप कमेंट में जरूर लिख दिया करो, और मैं प्रयास करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान मैं वीडियो में करा सकूं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।